साथियों आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी 2025 एग्जाम को क्रैक करने के लिए पूरी पॉलिटी यानी कि पूरे संविधान के सबसे टॉप लेवल के साथियों आज की इस वीडियो में हम वो क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट हो सकता हो आपके लिए हो, लेकिन ये साथियों ऐसे क्वेश्चंस की मैं श्रृंखला आप सभी के लिए लेकर आया हूं। मेरा मानना है कि अगर आप इन सभी सवालों को साथियों देख लेते हैं, अच्छी तरीके से इन सभी सवालों को अपने मनोमस्तिष्क में साथियों स्टोर कर लेते हैं, तो मेरा मानना है कि सवाल आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो साथियों अगर आपने इस क्लास में एंट्री कर दी है तो मैं कहूंगा क्या कि पेपर को पास करने की साथियों तैयारी आपकी कंप्लीट करवाई जाएगी। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि जो लोसर उत्सव है साथियों, क्या लोसर उत्सव की यहां पर बात चल रही है। तो ये एक लोसर उत्सव ये कहां पर किया जाता है, तो साथियों आपको मालूम होना चाहिए कहां पर मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि कथक के प्रमुख विषय हिंदू धर्म के निम्नलिखित में से किस पंथ से जुड़े हुए हैं। तो कथक की जब हम बात करते हैं साथियों ये वैष्णववाद से जुड़े हुए हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए मैं कहूंगा पहले मैंने आपसे कह दिया ये मैंने कठिन क्वेश्चंस लिए, ये मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं। आपको भी पता होगा कि साथियों एसएससी जीडी में जीके के सेक्शन में अगर 20 सवाल पूछे जाते हैं तो 20 में से साथियों क्या तकरीबन 12 से 13 सवाल तो बहुत इजी आते हैं, लेकिन साथियों 8 से 9 सवाल थोड़े से कठिन आते हैं। तो जो इस टाइप वाले सवाल होते हैं ना साथियों वो आज की इस वीडियो में मैंने लिए हैं। देखिए साथियों, और अगर आपका मन ऐसा लगे कि भाई क्वेश्चन सही नहीं लग रहा है, अच्छे नहीं लग रहे, तो इन सभी सवालों को देखिएगा। मेरा मानना है कि यहां से आपकी तैयारी तगड़ी हो जाएगी। करें कि तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं, तो ये साथियों भरतनाट्यम के लिए जानी जाती हैं। आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यानी कि भारत के इनमें से किस राज्य ने जिला निवेश संवर्धन एजेंसियां स्थापित की हैं। तो किसकी बात चल रही है, मैं कहूंगा साथियों ओडिशा राज्य ने जिला निवेश संवर्धन एजेंसियां लागू की है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए साथियों, और फटाफट यहां पर आप लोग मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर साथियों क्या। यहां पर अगर बात करें 2 अक्टूबर 2019 क्या राइट आंसर होगा। बिल्कुल स्वच्छ, देखिए देखते ही स्वच्छ भारत मिशन और डेट्स आपके सामने आ गई, तो 2 अक्टूबर 2019 आपका आंसर होना चाहिए। यानी कि स्वच्छ भारत मिशन को कब शुरू किया गया, तो साथियों 2 अक्टूबर 2019 को शुरू किया गया। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर क्या होगा। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। फुटबॉल में गोल पोस्ट के मध्य बिंदु से पेनाल्टी मार्क की दूरी कितनी होती है, तो साथियों 11 मीटर की होती है। कितनी होती है, ठीक है ना, 11 मीटर की होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 1998 में भरतनाट्यम नृत्यांगना प्रियदर्शनी गोविंद को प्रदान किया गया था। तो यहां पर अगर साथियों बात करें, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कौन से पुरस्कार की बात चल रही है। कलय मामिड़ी, क्या साथियों कलय मामिड़ी ये पुरस्कार था, ये 1998 में भरतनाट्यम नृत्यांगनी जिनका नाम साथियों प्रियदर्शनी गोविंद था, इनको दिया गया था कलय मामिड़ी पुरस्कार। कौन सा, कलय मामिड़ी पुरस्कार, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुलाबो सपेरा राजस्थान की एक, ठीक है ना, एक कालबेलिया नृत्यांगना है या 13 ताली घूमर या साथियों भवानी। तो इस सवाल का जवाब आपका कालबेलिया के साथ जाएगा। यानी कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है ये गुलाबो सपेरा राजस्थान की एक कालबेलिया की नृत्यांगिनी है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों देखिए। अगला सवाल देखिए, यानी कि एक उपन्यास है द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, इसके लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसके लेखक कौन है, मार्क ट्वेन इसके लेखक हैं। मार्क ट्वेन इसके लेखक हैं, ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, यानी कि वंदना लूथर एक भारतीय प्रेरणादायक उद्यमी है जो निम्न में से किसकी संस्थापक है। तो अगर आपसे साथियों सवाल पूछा जाए कि वीएलसीसी हेल्थ केयर की, ठीक है ना, संस्थापक कौन है, तो आपको मालूम होना चाहिए वंदना लूथरा इसकी संस्थापक हैं। किसकी, वीएलसीसी हेल्थ केयर की। ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, कंबाला महोत्सव राज्य के कृषक समुदायों द्वारा आयोजित किया जाता है। तो आपको बताने कहां के, कौन से राज्य के कृषक समुदायों के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ये साथियों महोत्सव है कंबाला महोत्सव, इसका नाम है, और ये कर्नाटक राज्य के कृषक समुदायों के द्वारा साथियों आयोजित किया जाता है। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों देखिए और फटाफट आंसर यहां पर आप लोग मुझे बता दीजिए। चलिए देखिए, यहां पर अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन से राज्य गरीब कल्याण रोजगार अभियान का हिस्सा है। तो कौन कौन से राज्य की अगर बात करें तो मैं कहूंगा बिहार और मध्य प्रदेश आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि बिहार और मध्य प्रदेश ही गरीब कल्याण रोजगार अभियान का हिस्सा है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा।
ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए करके ईश्वरी प्रसाद को कथक के रायगढ़ घराने की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। मतलब यहाँ पर आंसर आपको बताने के क्या हो सकता है, या उसके अलावा जयपुर या बनारस या लखनऊ। मैं कहूंगा लखनऊ आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ईश्वरी प्रसाद को कथक के लखनऊ घराने, क्या साथियों, लखनऊ घराने की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल ये कह रहे कि भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों क्या कहा जाता है, भूकंप लेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूकंप लेख कहा जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि किस भारतीय संगीतकार का संबंध बांसुरी से है। तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए जो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का एक तरीके से साथियों भारतीय संगीतकार हैं, और इनका संबंध जो है ना ये बांसुरी से है। किससे है साथियों, बांसुरी से है। ये आप लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। और इनको साथियों एक तरीके से भारत रत्न भी दिया गया था। क्या भारत रत्न भी दिया गया था, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे हैं कि हॉकी मैच में हाफ टाइम कितने मिनट के बाद शुरू होता है, बताइए फटाफट साथियों। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट आपसे करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने साथियों वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने मित्रों लोगों में साथियों वीडियो को शेयर कर दीजिए। और उसके अलावा अगर बात करें जो लोग भी चैनल पर नए हैं, और अगर आपने सोच लिया है कि इस बार हर हालत में यानी कि 100% आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा जो चीजें आपको साथियों यहां से पढ़ाई जाए उन सभी चीजों को आप पढ़ लेना और अपने एग्जाम को साथियों देने चले जाना। मेरा मानना है कि आपको कोई हरा नहीं सकता, आपके एग्जाम में कोई आपको पछाड़ नहीं सकता, ठीक है ना। चलिए तो हॉकी मैच में हाफ टाइम कितने मिनट के बाद शुरू होता है, तो 30 मिनट के बाद शुरू होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब यहां पर अगर बात करें कि हिंदुस्तानी संगीत प्रणाली में वर्ण को दिन के अलग अलग घंटों और अलग अलग मौसमों के लिए आवंटित किया जाता है, या गीतक को, या श्रुति को, या राग को। तो यहां पर आपका जवाब राग होगा। साथियों ये वो सवाल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चा फिर कंफ्यूज हो जाता है, मतलब वो पढ़ता ही नहीं है। तो अभी आपको पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप साथियों इनको तैयार करिए, ठीक है ना। अगला सवाल कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा डॉटर ऑफ डेस्टिनी है। तो किसकी आत्मकथा है, ये बेनजीर भुट्टो जी की आत्मकथा का नाम है साथियों, डॉटर ऑफ, ठीक है ना, डेस्टिनी। अगला सवाल देखिए, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है। तो मैं कहूंगा साथियों बेंगलुरु को माना जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र बेंगलुरु को माना जाता है। अगला देखिए, माधवी मृदुल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो माधवी मृदुल की अगर बात करते हैं, इनका संबंध साथियों ओडिशा से है। कहां से इनका संबंध, ओडिशा से है, यह आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन एक प्रशिक्षित कुचिपुड़ी नर्तकी हैं, कथक नर्तकी हैं, भरतनाट्यम या ओडिसी हैं। तो मैं कहूंगा कि यहां पर आपका साथियों राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, एक बार फटाफट आप लोग यहां पर मुझे बता देंगे। चलिए भाई, तो अगर आपका आंसर कथक है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि केलू चरण महापात्रा ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई। तो साथियों किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई, ओडिसी में अपनी पहचान बनाई। यानी कि केलू चरण महापात्रा का संबंध किससे है, तो ओडिसी से है, ये आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन साथियों किस वर्ष किया गया, फटाफट आप लोग बताइए। तो अगर आपका जवाब साथियों यहां पर क्या होगा, तो आपका जवाब सही होगा। अगर 1984 आपका जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब सही है। अगला देखिए, यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो ये कहां पर किया जाता है यक्षगान लोक नृत्य, ये साथियों कर्नाटक का एक नृत्य है। और ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है। सवाल है करके 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो इनका नाम क्या था, शंकर कुरूप इनका नाम था, ठीक है ना। इनका नाम क्या था साथियों, शंकर कुरूप इनका नाम था, ये आपको मालूम होना चाहिए। 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार साथियों इनको दिया गया था, ठीक है ना। अब अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय ये कहां पर स्थित है। तो अगर आपसे पूछे तो केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है, ये आप सभी लोगों को बता देना है कहां पर है, केरल के तिरुवनंतपुरम में है। उसके बाद देखिए, कथक भारत के किस भाग का नृत्य है, यानी कि कथक की जब हम बात करते हैं तो ये साथियों कहां पर किया जाता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये साथियों उत्तर भारत में किया जाता है, उत्तर भारत में कथक। अगला देखिए, अगर बात करते हैं साथियों यहां पर सत्रीय नृत्य, ये भी बहुत आपसे पूछा जाता है कि सत्रीय नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है। तो ये साथियों असम में किया जाता है। ये कहां पर किया जाता है, असम में किया जाता है सत्रीय नृत्य, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, मटकी नृत्य आपका राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की मटकी, ठीक है ना, इलाकों की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कौन से नृत्य की बात चल रही है, मटकी नृत्य की बात चल रही है। अब अगला सवाल देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी बास्केटबॉल खेल में एक स्थिति नहीं है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, फटाफट मुझे यहां पर आप लोग बता दीजिए। तो बास्केटबॉल खेल में एक स्थिति नहीं है, तो स्मॉल फॉरवर्ड है,
शूटिंग गार्ड है, पॉइंट गार्ड है, लेकिन ऑलराउंडर नहीं है। तो ऑलराउंडर साथियों नहीं है, तो मैं कहूंगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, चलिए। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विष्णु नारायण भातखंडे के अनुसार रागों की उत्पत्ति कितने थाटों से हुई है? तो अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको 10 बता देना है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं ना साथियों, ये सभी के सभी पीवाई की क्वेश्चंस हैं। यानी कि अगर बात करें तो साथियों एसएससी के कई सारे एग्जामिनेशंस में ये सवाल पूछे जा चुके हैं। तो जो सवाल साथियों पूछे जा चुके हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये सभी सवाल एग्जामिनर के मनोमस्तिष्क में घूम रहे हैं और वो घुमा फिरा के आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में साथियों देगा। तो इन सवालों को देखिए आप अच्छे से। अब अगला सवाल देखिए, कह रहे कि कहां का जो सुंगी मुखवटे नृत्य है ये असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। इस नृत्य का नाम दो नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले दो शेर के मुखौटों से लिया गया है, जो भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिम्हा को दर्शाता है। तो महाराष्ट्र यहां पर आपका जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं कि हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे साथियों? पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे साथियों भारत के, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया, बताइए। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों कब किया गया, 1930 में किया गया था। क्या अगर आपसे आपके एग्जाम में साथियों पूछा जाए कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था, तो 1930 में किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब अगला सवाल देखिए, कहने हैं कि वास्को डी गामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता, इसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की जो खोज की थी वो साथियों कब की थी? तो कब की थी? 1498 में की थी, ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका डी हो जाता है। उसके बाद देखिए, कह रहे हैं कि साथियों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने कहां पर, मतलब किस राज्य की सरकार के साथ उनके मांझी वसुंधरा अभियान का समर्थन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर आपका महाराष्ट्र सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने महाराष्ट्र सरकार के साथ उनके मांझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। राइट आंसर आपका बी हो जाता है, बी नहीं बल्कि ए हो जाता है। उसके बाद देखिए, बॉर्न इन इंडिया मेड इन इंग्लैंड बलराज खन्ना की आत्मकथा है, निम्नलिखित में से किस कला के रूप में जाने जाते हैं? तो बलराज खन्ना की अगर बात करते हैं, ये चित्रकला के रूप में साथियों जाने जाते हैं, चित्रकला से इनका संबंध है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था? तो किसकी बात चल रही है साथियों? मैं कहूंगा ओडिशा आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, ठीक। अब इस सवाल को देखिए और फटाफट साथियों मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए, निम्नलिखित में से खेल प्रतियोगिता फॉर्मेट का कौन सा युग में सही है? देखिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 बिल्कुल, विजय हजारे ट्रॉफी 50 ओवर इसमें होते बिल्कुल सही। तो मैं कहूंगा दोनों सही है, दोनों सही है। तो मैं कहूंगा यही आपका राइट आंसर है, दोनों सही है। ऐसा कहां लिखा था? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ था। अगला देखिए, कह रहे कि महावीर जयंती पर भगवान महावीर का जन्म मनाया जाता है, जो जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थकर थे? तो आपको मालूम होना चाहिए वो तो साथियों 24वें नंबर के तीर्थकर थे। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी के साथ है, अगला बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि नृत्याचार्य पुरस्कार, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान जो पुरस्कार है, इससे सम्मानित गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध? तो ये सवाल बहुत लाजवाब है। मैं कहूंगा साथियों 5 स्टार ये क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है? अगर इनको रेटिंग दी जाए साथियों तो 5 स्टार इनको रेटिंग दी जाना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहे कि फील्ड हॉकी में एक टीम से कितने खिलाड़ी खेलते हैं, बताइए। तो फील्ड हॉकी में एक टीम से कितने खिलाड़ी खेलते हैं साथियों? 11 खिलाड़ी खेलते हैं। कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 11 खिलाड़ी खेलते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों देखिए और फटाफट आप लोग बताने की कोशिश कीजिए कि आपका सही जवाब क्या होगा। देखिए, भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने खेत की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं, या पूर्वजों की पूजा करके, खेत के औजारों की पूजा करके, या बैल की पूजा करके। तो मैं कहूंगा यहां पर आपका सही जवाब जो होगा वो बैल के साथ है, क्योंकि भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने बैल की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं, क्योंकि उन्हीं बैलों से वो खेतों को जोता करते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, भटियाली लोक संगीत जो अधिकतर मछुआरों द्वारा गाया जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये साथियों पश्चिम बंगाल से संबंधित है। कहां से संबंधित है? ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। भटियाली लोक संगीत जो अधिकतर मछुआरों के द्वारा गाया जाता है, ये साथियों पश्चिम बंगाल में होता है। उसके बाद देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर है, बताइए। चलिए,
तो ललितपुर में थोड़ी ना है, भिलाई में भी नहीं है साथियों, केवड़िया जगह है, ठीक है ना। क्या जगह का नाम है? केवड़िया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब आप राज्य का नाम बताइए कमेंट सेक्शन में कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये किस राज्य में स्थित है, एक बार कमेंट करेंगे आप लोग। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है साथियों कि तारीख फिरोज शाही, क्या साथियों, तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है साथियों? फटाफट आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए। चलिए भाई, चलिए। तो आपको मालूम होना चाहिए जियाउद्दीन बर्नी की अगर बात करें तो जियाउद्दीन बर्नी कौन है? ये तारीख ए फिरोज शाही के लेखक है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि हेमिस महोत्सव भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो यहां पर अगर बात करें लद्दाख, आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि जो हेमिस महोत्सव है ये कहां पर मनाया जाता है? ये लद्दाख में मनाया जाता है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कथकली की अगर बात करें तो कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली कहां पर किया जाता है? तो कथकली आपको मालूम होना चाहिए साथियों केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है और ये कई बार आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए कह रहे कि ए फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो फाइन बैलेंस नाम की पुस्तक है इसके लेखक अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो रोहिंटन मिस्त्री आपको बताना है। किनका नाम बताना है साथियों? रोहिंटन मिस्त्री का नाम बताना है। क्यों? क्योंकि रोहिंटन मिस्त्री ही फाइन बैलेंस नाम की पुस्तक के साथियों लेखक हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर आप लोग क्लिक कर लेंगे। चलिए भाई, अब इस सवाल की अगर बात करते हैं यहाँ पर के जो विजय किचलू हैं इनका संबंध क्या ग्वालियर घराने से है? नहीं। पटियाला घराने से नहीं। इनका संबंध साथियों आगरा घराने से। किस घराने से विजय किचलू संबंधित है? मैं कहूंगा आगरा घराने से इनका संबंध है। अगला देखिए टेस्ट मैच क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम की अगर बात करें तो साथियों जसप्रीत बुमराह इनका नाम है। और टेस्ट मैच क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने वाले साथियों कौन है? जसप्रीत बुमराह है। उसके बाद देखिए लिबेरो, क्या लिबेरो शब्द प्रयोग किया जाता है? तो लिबेरो शब्द जो प्रयोग किया जाता है बास्केटबॉल में नहीं, बैडमिंटन में नहीं, वॉलीबॉल में प्रयोग किया जाता है। क्या लिबेरो शब्द की अगर बात करें तो इसका इस्तेमाल वॉलीबॉल में किया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, देखिए भाई कहेंगे PMSYM पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म आपको यहां पर बताना है। तो इसकी फुल फॉर्म प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन है, ठीक है ना। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है साथियों? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन कहां पर लिखा हुआ? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। सी में लिखा हुआ है तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि ए लाइफ ए पार्ट, क्या साथियों ए लाइफ ए पार्ट ये किसकी आत्मकथा है? तो ये किसकी आत्मकथा है साथियों? ये प्रभा खेतान की आत्मकथा है। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए कालजयी कृति, ठीक है, हस्त लक्षण दीपिका ये किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो मैं कहूंगा जो कालजयी कृति हस्त लक्षण दीपिका है इसका संबंध किस शैली से है? तो मैं कहूंगा कथकली से इसका संबंध है। किससे है? तो साथियों कथकली से इसका संबंध है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए पहले पैरालंपिक खेल कहां आयोजित किए गए थे? तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए पहले पैरालंपिक खेल का आयोजन कहां पर किया गया था? तो रोम में किया गया था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने पहली बार ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता? बताइए। तो कब जीता साथियों? 1983 में जीता। कब जीता? 1983 में जीता। ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा आइस रिंक जिसे रेडियल कैनाल कहा जाता है साथियों, ठीक है ना, किस दुनिया का सबसे बड़ा आइस रिंक किस देश में है? तो किस देश में है साथियों? ये तो कनाडा में है। कहां पर है ये कनाडा में है साथियों। ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई देखिए फिर से देखिए एक क्वेश्चन को मैं दो बार इसलिए पढ़ देता हूं ताकि आपके मनोमस्तिष्क में वो साथियों क्वेश्चन जो है ना वो स्टोर हो जाए, वो क्वेश्चंस आपके मनोमस्तिष्क में फीड हो जाए, ताकि आपका जब एग्जाम है फरवरी में तब आपको देखने को मिले तो आप उस क्वेश्चंस को पढ़ो और झट से साथियों आपका दिमाग बता पड़े कि भाई इसका तो आंसर यही होगा। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस पढ़ते हो और कुछ दिन बाद आपके सामने वो सवाल खुलता है तो आपका दिमाग जो सबसे पहला उत्तर बताता है ना तो लगभग ज्यादातर चांसेस में कहा जाता है कि वही उसका उत्तर होता है। तो आप इन सभी सवालों को साथियों बहुत अच्छे तरीके से देखा करिए। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि झावेरी बहनें इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो मणिपुरी के लिए प्रसिद्ध हैं। सही जवाब आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गद्दाम पद्माजी रेड्डी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो किससे संबंधित है साथियों? कच्चीपुड़ी से संबंधित हैं। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए जो धार्मिक स्तूप है ये भारत में सर्वाधिक
ठीक है ना। भारत में सर्वाधिक प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो धार्मिक स्तूप है ना, ये कहां पर स्थित है साथियों? ये वाराणसी में स्थित है। कहां पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके, दादा भाई नौरोजी कौन थे? एक चिकित्सक थे, एक सैनिक थे, एक ब्रिटिश अधिकारी थे, या एक व्यवसायी थे? तो मैं कहूंगा कौन थे? ये एक व्यवसायी थे। क्या उनसे साथ? देखिए चिकित्सक थोड़ी ना थे, सैनिक भी नहीं थे, ये भी नहीं थे, तो बचा साथियों व्यवसायी। तो व्यवसायी तो हर इंसान करता है, ठीक है, व्यवसाय तो हर इंसान करता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस घटना के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो साथियों नाइटहुड की उपाधि जो लौटाई थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी। ये आपको मालूम होना चाहिए। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए भाई अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम से संबंधित नहीं है? तो मिजोरम का साथियों कौन सा लोक नृत्य नहीं है? देखिए मिजोरम का चेराव लोक नृत्य है, मिजोरम का लोक नृत्य साथियों जंगातालम है, और चैलम भी मिजोरम का एक लोक नृत्य है, लेकिन मुनारी मिजोरम का लोक नृत्य नहीं है। इसलिए नहीं है साथियों, तो यही आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए भाई उसके बाद देखिए कि हॉकी में यदि एम्पायर दोनों बाहों को क्षैतिज रूप से उठाकर मैदान के मध्य बिंदु की ओर इंगित करके संकेत करे, तो इसका मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब होता है समय गेंद से बाहर गई है, मतलब समय अलग है, गेंद खेल से बाहर गई है, ये इसका मतलब होता है, ध्वंस या गोल हुआ है? तो मैं कहूंगा साथियों जब ऐसा ये समझ लीजिए करता है, ठीक है ना, एम्पायर करता है तो गोल हुआ है इसका मतलब होता है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला देखिए, ट्रिपल जंप में सफेद झंडा इनमें से किसको इंगित करता है? बताइए। तो किसको इंगित करता है साथियों? जो ट्रायल है वो मान्य है, इसको इंगित करता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा। अगला सवाल देखिए करके, ए सुइटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन है? तो इस उपन्यास के लेखक कौन है? मैं कहूंगा विक्रम सेठ इस उपन्यास के लेखक हैं। ए सुइटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे, विक्रम सेठ हो जाएंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है? तो किसकी अगर बात चल रही है साथियों? विंग्स ऑफ फायर की बात चल रही है। मैं कहूंगा हाँ, विंग्स ऑफ फायर की बात चल रही है कि विंग्स ऑफ फायर जो एक आत्मकथा है भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई थी। अगला सवाल देखिए, रुक्मणी देवी अरुंडेल किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? बताइए भाई। तो भरतनाट्यम की थी साथियों, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुक्मणी देवी का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भरतनाट्यम से साथियों संबंधित थी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए साथियों इस सवाल को, और आप लोग यहां पर फटाफट बता दीजिए कि राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। बताइए। चलिए भाई निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र संतूर से जुड़े हुए हैं? तो संतूर से किनकी बात चल रही है साथियों? कौन जुड़े हुए हैं? ये आपको यहां पर फटाफट साथियों कमेंट करके मुझे बताना है कि आपका राइट आंसर यहां पर साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा, क्या आपका सही जवाब हो सकता है? बताइए भाई। देखिए तो अगर आपका जवाब पंडित शिव कुमार शर्मा है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही, क्योंकि ये संतूर वादक ही तो जो पंडित शिव कुमार शर्मा हैं ये संतूर वादक हैं। अगला देखिए, कहा जा रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन शतरंज में पहली बार भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं? तो किनकी बात चल रही है साथियों? विजय लक्ष्मी। क्या इस विजय लक्ष्मी की बात चल रही है? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, वर्ष 1986 में जो संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा है इनको सम्मानित किया गया था। तो किससे सम्मानित किया गया था? संगीत नाटक अकेडमी से सम्मानित किया गया था। ये आप सभी लोगों को यहां पर साथियों मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों देखिए, और यहां पर आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए कि आपका सही जवाब किस ऑप्शन के साथ जाएगा। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी की आत्मकथा है? क्या थोड़ा सा दिक्कती सवाल है साथियों, क्या आपका राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली न्यायाधीश अन्ना चांडी की आत्मकथा है? तो इसका नाम आत्मकथा है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है कि पुरुषों के लिए बास्केटबॉल का मानक आकार क्या है? तो यहां पर अगर सवाल आपसे पूछा जाए तो आपका राइट आंसर साथियों क्या होगा? 7 होगा, यानी कि पुरुषों के लिए बास्केटबॉल का मानक आकार साथियों 7 है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, भारत में कबड्डी लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो कब की गई थी? 2014 में की गई थी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, यानी कि कबड्डी लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 2014 में की गई थी। अगला सवाल, पद्मश्री और कालिदास सम्मान से सम्मानित सितारा देवी को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने के लिए सम्मानित किया गया था? तो साथियों कथक को पुनर्जीवित करने के लिए सम्मानित किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? बताइए भाई।
तो ये साथियों सुरबहार से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये सुरबहार से संबंधित है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो साथियों किसको दिया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा पंडित शिव कुमार शर्मा जी को दिया जाता है। यानी कि अगर ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आंसर मैंने आपको बता दिया है। चलिए भाई, अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि अगला सवाल आपसे यहां पर क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन देखिए, अभी क्वेश्चन आपके लगभग 8 क्वेश्चन और होंगे। 8 से 10 क्वेश्चन आपके और बचे होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो बस क्लास एंड होने वाली है 2-4 मिनट में। बांसुरी वाद्य किस प्रकार के वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आता है? तो यहां पर अगर साथियों आपसे सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो सुशिर वाद्य आपको बता देना है, क्योंकि बांसुरी वाद्य यंत्र ये सुशिर, ठीक है ना, सुशिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। अगला सवाल, 2010 में डैनी बायल की फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए किस भारतीय संगीतकार ने 2 बार ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो किसकी बात चल रही है साथियों? AR रहमान जी की बात चल रही है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तबला से संबंधित हैं? तो अगर बात करते हैं इसमें से चारों ऑप्शंस की अगर बात करें तो साथियों जाकिर हुसैन जी ये तबला वादक है, ये तबला से संबंधित हैं। अगला देखिए, खर्ची पूजा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाई जाती है? तो मैं कहूंगा ये तो त्रिपुरा में मनाई जाती है। कहां पर साथियों? ये त्रिपुरा में मनाई जाती है। सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर है साथियों, इस सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर क्या है। कह रहे निम्नलिखित में से, हाँ सर लाइव लो, बिल्कुल लाइव लेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु गन्ने से प्राप्त नहीं होती? तो मैं कहूंगा, ठीक है ना, ये जो आपका ये तीनों चीजें साथियों गन्ने से होती है, लेकिन शहद गन्ने से थोड़ी ना होगी, नहीं होगी, तो यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि कल रात 8 बजे आपके लिए एक पूरे मॉडल पेपर की क्लास लूं, लाइव क्लास लूं, ठीक है ना। कहने के निम्नलिखित में से खेल को पहले पूना के नाम से जाना जाता है, तो किसकी बात चल रही है? क्या आपका सही जवाब हो सकता है? आपका सही जवाब साथियों बैडमिंटन के साथ जाएगा। क्यों? क्योंकि बैडमिंटन खेल को पहले पूना के नाम से जाना जाता था, पूना कहा जाता था, बैडमिंटन नहीं। उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन सी किताब रस्किन बॉन्ड ने लिखी? तो यहां पर अगर बात करें साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे, इट्स अ वंडरफुल लाइफ। क्या इट्स अ वंडरफुल लाइफ ये किसकी पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई? तो मैं कहूंगा रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर है साथियों, कह रहे निम्नलिखित में से किस गायक को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? आशा भोसले आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इनको ही दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद देखिए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये आत्मकथा ये किस अफ्रीकी नेता के द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? ये नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई थी। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला देखिए उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध, ये कौन है जाकिर हुसैन साहब? तो ये तो तबला वादक है, मैंने आपको इसी क्लास में बताया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लोकनृत्य मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, यानी कि कौन सा साथियों मध्य प्रदेश का नहीं है, बताइए। चलिए, तो मैं कहूंगा फूलपति, मटकी, जवारा, ये तीनों साथियों लोकनृत्य मध्य प्रदेश के, लेकिन लाहो मध्य प्रदेश का लोकनृत्य नहीं है। नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। अगला देखिए डॉक्टर सुनंदा नायर को एक मोहिनी अट्टम कलाकार, शिक्षक, प्रस्तावक के रूप में पहचाना जाता है, या कथकली के रूप में जाना जाता है, या कथक के रूप में, कचिपुड़ी, नतंगना के रूप में? मैं कहूंगा मोहिनी अट्टम यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी डॉक्टर सुनंदा नायर को एक मोहिनी अट्टम कलाकार और शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में जाना जाता है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, ठीक है, निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकारों में से किसने सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय संगीत का मिश्रण किया और अपनी स्वयं की संगीत की एक अनूठी शैली बनाई? उन्हें अक्सर 20वीं शताब्दी के तानसेन के रूप में जाना जाता है। तो किसकी बात चल रही है? उस्ताद बड़े गुलाम अली की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? एक बार और आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को पढ़िएगा और जवाब को पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल, अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर, प्रसिद्ध भरतनाट्यम, नृत्यांगना और बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी को वर्ष 2000 में भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला भारतीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। यानी कि कौन सा पुरस्कार इनको दिया गया था? तो परमश्री अवार्ड इनको दिया गया था। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास? एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत साथियों सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो को वॉच करने के बाद इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जो आपके मित्र हैं जिनका SSC GD का एग्जाम है साथियों, ठीक है ना। और आप लोग साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो नोटिफिकेशन वगैरह आपके पास आते रहेंगे सब।